अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 15 स्टिक्योमेट्री का टॉपिक 15.7 यील्ड स्टार्ट करने लगे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। इसके अलावा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो टॉपिक हमारा है 15.7 यील्ड। यील्ड क्या होता है, ठीक है। अब हम जैसे स्टिशियोमेट्री में हम पढ़ रहे थे कि स्टिशियोमेट्री के अंदर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हुए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की अमाउंट्स का पता लगा सकते हैं। तो यील्ड एक्चुअल में कहते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना है, हमारा कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें कितना प्रोडक्ट हमारे पास बना है वो यील्ड कहलाता है उस केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। अब यील्ड जो है ना दो तरह से होता है। हम जैसे केमिकल रिएक्शन है उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम कहें 1 मोल रिएक्टेंट था, 1 मोल, 2 रिएक्टेंट से दोनों 1-1 मोल थे, इतने मोल प्रोडक्ट बन गया। ये तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें नज़र आ रहा होता है, लेकिन जो एक्चुअली में कोई केमिस्ट जब केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाता है तो वो उतना रिएक्टेंट या उतने प्रोडक्ट्स नहीं बन रहे होते हैं। ऐसा जितना केमिकल रिएक्शन में नज़र आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग नहीं बन रहा होता। तो किस एक्चुअली में परफॉर्म करवा के जितना हमारे पास प्रोडक्ट बनता है ना उसको हम एक्चुअल यील्ड कहते हैं। यील्ड जो है वो थ्योरेटिकल भी होती है, या अब हम पढ़ेंगे आगे, यानी प्रोडक्ट हमारे पास जो हमने किसी केमिकल रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमने देखा कितना प्रोडक्ट बना तो वो हमारा थ्योरेटिकल यील्ड है। लेकिन कोई भी केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करके जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, जो हासिल होता है, वो कहलाता है एक्चुअल यील्ड। तो यहाँ पे सबसे पहले यील्ड, एक्चुअल यील्ड की डेफिनेशन है द क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी, कितने मिकदार में जो प्रोडक्ट की क्वांटिटी है ऑब्टेन जो हासिल होती है, यानी प्रोडक्ट की वो मिकदार जो हासिल होती है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज़ परफॉर्म्ड, जब कभी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाए। एक्चुअली लेबॉर्ट्री में जब कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाया जाए तो जितना प्रोडक्ट जो हासिल होगा, जितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की हासिल होगी तो वो कहलाती है एक्चुअल यील्ड, वो एक्चुअल यील्ड होती है। अब द यील्ड इज़ ऑलवेज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड, तो वो यील्ड जो होती है जो एक्चुअली हमें ऑब्टेन होती है किसी केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म करवा के, वो थ्योरेटिकल से कम होती है। थ्योरेटिकल यील्ड, अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या है। तो थ्योरेटिकल यील्ड वो है जो वो यील्ड या वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो हम किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से ले लेते हैं वो थ्योरेटिकल यील्ड कहलाती है। द थ्योरेटिकल यील्ड इज़ द अमाउंट, अब यहाँ पे थ्योरेटिकल यील्ड की डेफिनेशन है, इज़ द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की वो अमाउंट विच वी कैलकुलेट जो हम निकालते हैं अज्यूमिंग दैट ऑल रिएक्टेंट्स, क्या कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ है कि तमाम रिएक्टेंट्स जो हैं वो रिएक्ट कर गए हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जितने रिएक्टेंट थे वो रिएक्ट कर गए, उतने प्रोडक्ट्स उन्होंने बना दिए, यानी रिएक्टेंट्स के मैस और प्रोडक्ट्स के मैस इक्वल हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, बाज़ औक़ात साइड प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, बाज़ औक़ात कुछ रिएक्टेंट रिएक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए जो थ्योरेटिकल यील्ड है ना, या कि केमिकल रिएक्शन के ज़रिए जो हम प्रोडक्ट की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं वो एक्चुअल यील्ड से डिफरेंट होती है। और एक्चुअल यील्ड कम भी इसी वजह से होती है कि बाज़ औक़ात कुछ रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते हैं। तो ये थी एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड। यील्ड दो तरह की होती है, एक एक्चुअल होती है और एक थ्योरेटिकल होती है। एक्चुअल यील्ड क्या होती है, अमाउंट, वो प्रोडक्ट की अमाउंट जो हम कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवा के ऑब्टेन करें, हासिल करें, वो एक्चुअल यील्ड कहलाती है। लेकिन किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से अगर हम कहें कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट कर गए और प्रोडक्ट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो प्रोडक्ट की अमाउंट ली जाती है वो कहलाती है थ्योरेटिकल यील्ड। अब आगे हमारे पास एक पॉइंट है कि जो केमिस्ट है ना वो यील्ड की एफिशिएंसी या प्रोडक्ट की रिएक्शन की एफिशिएंसी पे बड़ा मतलब इंटरेस्टेड होते हैं। एफिशिएंसी का मतलब है कि मैक्सिमम जो है वो चाहते हैं कि रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, या आप कह लें कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो वो उस रिएक्शन की एफिशिएंसी कहलाती है। केमिस्ट इज़ यूजुअली इंटरेस्टेड इन द एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन। एफिशिएंसी क्या है कि रिएक्टेंट्स कितना जो है प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, विच इज़ कॉमनली एक्सप्रेस्ड, और उसको एक्सप्रेस कैसे किया जाता है, बाय कंपेयरिंग। अब हमने किसी रिएक्शन की एफिशिएंसी देखनी है ना, यानी एक्चुअल में रिएक्टेंट्स कितने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल यील्ड को और थ्योरेटिकल यील्ड को परसेंटेज की फॉर्म में। यहाँ पे एफिशिएंसी फाइंड करने के लिए परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज यील्ड। अब हम एफिशिएंसी फाइंड करनी है तो हम जो भी रिएक्शन है उसकी परसेंटेज यील्ड निकालेंगे। परसेंट यील्ड हमें बताती है कि एक्चुअली में हमारे पास प्रोडक्ट बने कितने हैं। तो परसेंटेज यील्ड के लिए एक फार्मूला है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये परसेंटेज यील्ड की बात की गई है इस पैराग्राफ में।
व्हाट इज़ परसेंटेज यील्ड? तो परसेंटेज यील्ड हमें एफिशिएंसी बताती है रिएक्शन की कि कितने रिएक्टेंट्स जो हैं प्रोडक्ट्स में चेंज हुए हैं। परसेंटेज यील्ड का जो फार्मूला होता है वो आपके पास गिवन है, जो हमारे पास एक्चुअल यील्ड आई है, यानी कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करवाने से जो हमारे पास यील्ड आई है, जितने प्रोडक्ट्स आए हैं। थियोरेटिकल यील्ड वो जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमने देखा कि कितने प्रोडक्ट हैं उनको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दे तो वो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ जाती है, यानी हमें पता चल जाता है कि कितने रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट में चेंज हुए हैं। तो आगे हमारे पास एग्जाम्पल है यही परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए, एग्जाम्पल नंबर 15.17। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आपके पास एग्जाम्पल है, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? अ केमिस्ट रिएक्ट 50 ग्राम ऑफ जिंक। एक केमिस्ट है, उसने जिंक को रिएक्ट करवाया, जिंक का मैस उसने लिया हुआ है 50 ग्राम विद एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड। किसके साथ रिएक्ट करवाया है? नाइट्रिक एसिड के साथ, टू गेट 80.2 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट। ये आपके पास रिएक्शन भी दिया हुआ है, जिंक रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ और जिंक नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। जिंक का मैस उसने दिया हुआ है 50 ग्राम और जिंक नाइट्रेट जो बन रहा है वो 80.2 ग्राम है। कैलकुलेट द थ्योरेटिकल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। अब आपने पहले तो थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है। थ्योरेटिकल यील्ड यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग कितना जिंक वो जो है कितना आपके पास प्रोडक्ट बन रहा है, और उसके बाद आपने परसेंटेज यील्ड निकालनी है। तो हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 15.7 एग्जाम्पल है आपके पास 15.7। ठीक हो गया। अब आपके पास आपने जब भी ये इस तरह की एग्जांपल सॉल्व करनी है उसमें सोल्यूशन में सबसे पहले तो आपने ना रिएक्शन लिख लेना है। रिएक्शन आपके पास था बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल जिंक है, 2 मोल नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और प्रोडक्ट में आपके पास जिंक नाइट्रेट बना रहा है, ZnNO3 इंटू ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बन रही है। ठीक है। अब वो आपको कहता था, अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, उसने आपको साथ में गिवन जो डेटा दिया हुआ है वो मैस दिया हुआ है जिंक का मैस कितना दिया हुआ है 50 ग्राम दिया हुआ है, और वो कहता है एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन के साथ नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और वो प्रोडक्ट में कितना ग्राम बना रहा है 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट बना रहा है। अब तो 50 ग्राम जिंक है और जिंक नाइट्रेट का मैस जो है 80.2 ग्राम है। अब अगर आपने थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी है तो उसके लिए आपको पहले नंबर ऑफ़ मोल्स पता होने चाहिए जिंक के आप निकालेंगे तो उसी के साथ आप फिर जिंक नाइट्रेट के कंपेयर कर लोगे और इस तरह से फिर आपके पास अगर मोल्स आ जाते हैं तो आप अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट फाइंड कर लोगे। अगर जिंक नाइट्रेट की अमाउंट पता चल जाती है मतलब कि प्रोडक्ट की, तो फिर आप उसकी परसेंटेज यील्ड भी फाइंड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ जिंक। ठीक है। जिंक के मोल्स अगर आपने फाइंड करने हैं तो उसके लिए फार्मूला होता है मैस ऑफ जिंक, यानी मैस इन ग्राम जो दिया हुआ है डिवाइडेड बाय मोलर मैस जिंक के मोलर मैस पे आप उसको डिवाइड कर दोगे तो जिंक का मैस कितना दिया हुआ है, यहाँ पे हमें 50 ग्राम दिया है और जिंक का जो मोलर मैस होता है वो 65.37 होता है। 65.37 ये आपके लिए न्यू है। आप पहले ऑक्सीजन का, कार्बन का, जैसे कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16, वो सब तो मेजर एलिमेंट्स के याद कर चुके हैं। जिंक का भी याद कर लेना है। जिंक का मोलर मैस होता है 65.37। तो अगर आप 50 को डिवाइड कर दोगे 65.37 पे तो आपके पास आ जाएगा 0.76, यानी कि मोल्स ऑफ जिंक जो हैं वो 0.76 मोल्स हैं। तो आपके पास जिंक के मोल्स आ गए तो आप आपको जिंक नाइट्रेट के साथ कंपेयर कर सकते हो। तो अब आपने क्या करना है, थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है। मोल्स फाइंड हो गए तो अब आपने फाइंड करना है थ्योरेटिकल यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड के लिए आप सबसे पहले मोल्स को कंपेरिजन करोगे, कंपेयर मोल्स। ठीक है। कंपेयर मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, मोल्स ऑफ जिंक एंड जिंक नाइट्रेट। ठीक है। तो एक तरफ आप लिख लो मोल्स ऑफ जिंक और उसकी रेशो लोगे आप मोल्स ऑफ जिंक नाइट्रेट के साथ, ZnNO3 इंटू ट्वाइस। ठीक है। जिंक नाइट्रेट के साथ आप मोल्स को कंपेयर करवाओगे तो आप देखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल जिंक कितने मोल जिंक नाइट्रेट बना रहा है, 1 मोल की जिंक नाइट्रेट बना रहा है। 1 मोल जिंक जब दे रहा है 1 मोल जिंक नाइट्रेट, तो अगर आपके पास 0.76 मोल्स हो, क्योंकि उसने कहा है ना कि 50 ग्राम आपने जिंक यूज़ किया है 60, तो उसका मोलर मैस तो 65.37 होता है, लेकिन आपने उसमें से कितना ग्राम यूज़ किया है 50 ग्राम यूज़ किया है। तो 50 ग्राम हमें कितने मोल्स के बराबर है 0.76 मोल्स के। तो 0.76 मोल्स अगर हमारे पास जिंक हो तो अगर 1 मोल बना रहा है इट्स मीन 0.76 मोल्स कितने मोल जिंक नाइट्रेट बनाएगा, 0.76 मोल्स ही जिंक नाइट्रेट बनाएगा। तो ये आपके पास आ गए मोल्स ऑफ
ऑफ जिंक नाइट्रेट। अब आपने अमाउंट फाइंड करनी है, मैस फाइंड करना है, मैस ऑफ जिंक नाइट्रेट, मैस ऑफ जिंक नाइट्रेट आपने फाइंड करना है। तो मैस फाइंड करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। मोलर मैस के साथ आप मोल्स मल्टीप्लाई करवा देते हो। तो पहले तो जिंक नाइट्रेट का अगर मैं मोलर मैस की बात करूं, जिंक नाइट्रेट का मोलर मैस फाइंड कर ले, ZnNO3 इंटू ट्वाइस। जिंक का मैस क्या होता है, मोलर मैस 65.37। जिंक नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पे 3 एटम है, इट्स मीन ये कितना बनेगा 48 बन जाएगा। 16 1 जार 2 जार 32 और 3 जार 48 इंटू ट्वाइस। अब अगर आप देखें तो 65.37 और फिर 14 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 28 बन गया, और 48 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास 48 मल्टीप्लाई 2, तो ये आपके पास बन गया 96। अब एज अ होल आपने मोलर मैस निकालना है, तो इन सब एटॉमिक मैसेस को सम कर लें। 65.37 प्लस 28 प्लस 96, तो ये आपके पास आ गया 189.37, यानी कि मोल्स को मल्टीप्लाई 0.76, मोलर मैस आपके पास है 189.37। तो आपके पास आ गया, जब इसको 0.76 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आपके पास आ गया 143.92 ग्राम, 143.92 ग्राम, या सॉरी उल्टा लिख दिया 92 ग्राम। ठीक है, यानी कि इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन थ्योरेटिकल यील्ड, ये जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग है वो क्या आई है आपके पास, अमाउंट ऑफ जिंक नाइट्रेट वो कितना आया है, थ्योरेटिकल यील्ड आया है 143.92 ग्राम। ये थ्योरेटिकल यील्ड आपके पास आ गए। अब आपने परसेंटेज यील्ड फाइंड करनी है, तो परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला होता है, परसेंटेज यील्ड के लिए फार्मूला होता है एक्चुअल यील्ड, यानी जो आपको बताई हुई थी, यानी वो कितने ग्राम बन रहा था, 80.2 ग्राम बन गया था, तो ये एक्चुअल यील्ड है। ठीक है, इसको आप डिवाइड करवाओगे थ्योरेटिकल यील्ड पे, थ्योरेटिकल यील्ड पे, और इसको मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ, तो आपके पास परसेंटेज यील्ड आ गई। एक्चुअल यील्ड आपके पास थी 80.2 ग्राम, ठीक है, और आपने उसको डिवाइड कर लिया थ्योरेटिकल यील्ड पे, वो कितना आया था 143.92 ग्राम आया था आपके पास, और इसको आपने मल्टीप्लाई करवा देना है 100 के साथ। तो ज़रा कैलकुलेट करके देखें, 80.2 डिवाइडेड बाय 143.92, सही है, ये आपके पास 0.55 आ गया। जब आप इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर आया 50.7, यानी कि आपके पास परसेंटेज यील्ड जो आई है वो आई है 55.7%। तो ये आपके पास परसेंटेज यील्ड आ गई है। तो परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए आपको पहले थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी होती है, और एक्चुअल यील्ड गिवन हो तो फिर परसेंटेज यील्ड का फार्मूला लगा के, तो ये इस तरह से सॉल्व होना था। आपके पास पूछा क्या गया था, वो आपको कह रहा था कि केमिस्ट ने रिएक्ट करवाया 50 ग्राम जिंक को एक्सेस ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ टू गेट 80.2 ग्राम ऑफ जिंक नाइट्रेट, यानी ये जो था ये एक्चुअल यील्ड थी। एक्चुअली में उसने 50 ग्राम रिएक्ट करवा के 80.2 ग्राम जिंक नाइट्रेट। अब आपने इसकी थ्योरेटिकल यील्ड निकालनी थी, यानी अगर ये 50 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो कितनी अमाउंट होगी जो जिंक नाइट्रेट की बनेगी, तो वो अमाउंट जो बनी थी 143.92 ग्राम बनी थी। आपके पास थ्योरेटिकल यील्ड आ गई, और उसके बाद फिर आपने परसेंटेज यील्ड निकाली, जो एक्चुअल यील्ड को आपने डिवाइड करवा दिया किसके साथ, थ्योरेटिकल यील्ड के साथ। तो ये थी आपकी एग्जाम 15.7। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। इसके आगे आपके पास बुक पे टॉपिक है परसेंटेज प्योरिटी। परसेंटेज प्योरिटी क्या होती है, तो इन केमिस्ट्री प्योरिटी रेफर्स टू द डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज़ फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज़। तो प्योरिटी हम इसको कहते हैं कि कोई भी सब्सटेंस वो इम्प्योरिटी से, यानी कि बीच में वेस्ट मटेरियल से जो एक्स्ट्रा मटेरियल है उसकी प्योरिटी को ख़राब करते हैं, वो कितना उससे फ्री है, उसके अंदर वो कितनी नाखालिसपन आप इसको कह सकते हैं। जैसे दूध है, आप कहते हैं दूध में कितना पानी मिला हुआ है, जो जितना पानी होगा इट्स मीन वो इम्प्योरिटी है। तो केमिस्ट्री में प्योरिटी डिफाइन कैसे करते हैं, रेफर्स टू द डिग्री, यानी वो किस हद तक विच अ सब्सटेंस इज फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी, कि वो कितना इम्प्योरिटी से फ्री है। परसेंटेज प्योरिटी इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ प्योर कंपाउंड, वो बताती है कि वो कितना प्योर कंपाउंड है प्रेजेंट इन इम्प्योर सैंपल, अगर कोई सैंपल है उसके अंदर कितनी प्योर सब्सटेंस मौजूद है। परसेंटेज प्योरिटी अगर हमने फाइंड करनी हो तो उसके लिए भी एक फार्मूला है, मैस ऑफ अ प्योर सैंपल टोटल मैस ऑफ इम्प्योर सैंपल, यानी कि उसके अंदर प्योर सैंपल कितना है और टोटल मैस कितना है सैंपल का, उसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवा दें तो परसेंटेज प्योरिटी आ जाती है। जैसे आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, 12.0 ग्राम सैंपल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वाज फाउंड टू कंटेन
अब आपके पास एक मेडिसिन का प्रोडक्ट है, उसके अंदर 11.57 ग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग, यानी कि वो जो मेडिसिन है उसमें से 11.57 ग्राम जो है वो एक्टिव है, यानी कि वो प्योर है। ठीक है, 12 में से 11.57 जो प्योर है। फाइंड आउट परसेंटेज प्योरिटी। अब आपने देखनी है कि मेडिसिन कितनी प्योरिटी है इसकी। तो परसेंटेज प्योरिटी की मैस ऑफ द प्योर ड्रग आपके पास थी 11.57 ग्राम और टोटल मैस कितना था 12। इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास 96.4%, यानी कि ये जो प्योरिटी है, परसेंट प्योरिटी है उस ड्रग की, उस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की, यानी उस मेडिसिन की, वो कितनी आई 96.4%। तो ये थी आपकी एग्जाम्पल 15.8। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।